ऑटो लेके आए ना, तभी जिंदा पड़ा हुआ था, सिर्फ अभी भी जिंदा ही है वो। आप मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं। 1 मिनट हम अभी आपको बता देते हैं कि कौन डाला है इस पे। हम अभी तुरंत आए हैं, हम पेट्रोलिंग में हैं। संविधान में आर्टिकल 21 के बारे में जानते हैं? क्या चीज? संविधान इसमें मछली पालन होता है, ये स्विमिंग पूल नहीं है। अच्छा जी, सबसे बड़ा मिथिला यूनिवर्सिटी जितना पूरा प्रशासन है ना, उसका लगता है भांग खा के सारा फैसला ले रहा है। एग्जाम है लेकिन टीचर लोग गायब है। कितनी बजे की टाइमिंग बताई गई थी? सर, इन लोगों के लिए गाड़ी क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सर मुझे बताइए, हमारे देश का जवान लोडर में क्यों भर के आ रहा है? सर आप कंधे पे स्टाल लिए हैं सर, बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए सर प्लीज। सर मानी चाहिए बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को। आमतौर पर पानी सफेद होता है, लेकिन ये पूरा गाढ़े पीले रंग में ये पानी। ये दोनों किडनियाँ खराब हो गई। अच्छा, तो जब आप डॉक्टर को दिखाए तो वो ये बोले कि मतलब गंदे पानी पीने की वजह से। हाँ जी, तो 3-4 लोग बहरे भी हो गए और राख से 3-4 लोग अंधे भी हो गए। ये यहाँ के गांव में एक महज 13 से 14 साल की लड़की के साथ कुछ दबंग लड़कों ने बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। प्रशासन से भी मैं पूछना चाहती हूँ, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है, और ये वीडियो मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगी कि आखिर आप लोगों ने जब भी चाचा गए तब आप लोगों ने क्यों FIR नहीं लिखी, क्यों आपने FIR में ढिलाई क्यों की? इस गांव में पहुंचने के लिए कोई भी पक्की रोड नहीं है। कई किलोमीटर तक सिर्फ कच्चा रास्ता है। इस रास्ते पे चलते हुए एक बार तो हमें भी डर लगने लगा कि कहीं हमारे ऊपर भी हमला ना हो जाए, लेकिन हमने फैसला किया कि जो खबर कोई मीडिया नहीं दिखाएगी वो हम दिखाएंगे, ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। 2-3 दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दरअसल कुछ दिन पहले हमने खान सर को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ट्विटर पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनको लेकर ये बताने की कोशिश की थी कि दरअसल कुछ लोग अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कौन कौन से वीडियोस का यूज़ कर रहे हैं और अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। उस वीडियो के बाद कुछ लोगों ने हमें कहा कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें वीडियो का पार्ट काट कर छोटा पार्ट डालकर व्यूज़ कमाने की और अपने चैनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए। चैनल बड़ा करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए अपना काम हम कर रहे हैं और किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है वो हमारे चैनल पे कमेंट में लिखी गई। पहली बात तो ये कि जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ना मैंने किसी के पक्ष में बात की थी ना विपक्ष में बात की थी। मैंने ये बताया था कि ट्विटर पर ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। ये बताइए कि खान सर हिंदू हैं या मुस्लिम, इससे किसको किस बात का फ़र्क पड़ता है? खान सर एक अच्छे टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका समझाने का तरीका लाजवाब है। मैं उनको देखती हूँ, उनको सुनती हूँ, क्योंकि वो बहुत सरल भाषा में बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। उनकी पहचान एक टीचर की है, वो कैसा पढ़ाते हैं इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनकी पढ़ाई में किसी बात की कमी है तो उस पर सवाल भी खड़ा करना चाहिए, लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस जाति किस धर्म से हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक बेहतरीन टीचर हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, यूट्यूब पे उनकी रैंकिंग देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं कि वो कितने बेहतरीन टीचर हैं। और अपने दावे को पेश करने के लिए जो लोग वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वीडियो का इस्तेमाल मैंने अपने वीडियो में की थी ट्विटर से निकाल कर। जो वीडियो जैसी थी उस वीडियो को वैसे ही उठाकर अपने वीडियो में शामिल किया गया था। उसमें कोई काट छांट नहीं की गई, ना किसी भी एक सेकंड का वीडियो ना इधर किया गया ना उधर किया गया, यानी कि ट्विटर से उठाया गया हूबहू वीडियो हमने आपके सामने रखा। अब रही बात विरोध करने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी के सपोर्ट में बात नहीं की थी, मैंने किसी को सही या गलत नहीं कहा था। मैंने बस ये कहा था कि अगर आपकी बात से किसी की भावना आहत होती है तो आपको ऐसी बात करने से बचना चाहिए। अब रही बात व्यूज़ की कि हमने व्यूज़ पाने के लिए और गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो आइए आपको अब मैं कुछ बता देती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम व्यूज़ पाने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर रात के करीब 2 बजे के आसपास मैं वहाँ खड़ी थी जहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं था। मैं ऐसे जगह पर खड़ी थी कि जहाँ मेरे साथ कोई घटना हो तो शायद मुझे कोई ना पहचान पाए। उसी बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर हम रात के 2 बजे खड़े होकर किसी 3 स्टार के अधिकारी से ये पूछ रहे थे कि ये बताइए कि आप जिस ड्यूटी के लिए नियुक्त हुए हैं आप वो काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे इंसान के लिए लड़ रहे थे जिसे मैं खुद भी नहीं जानती थी। अगर आपको लगता है कि मैंने ये व्यूज़ पाने के लिए किया था तो बिल्कुल मैंने व्यूज़ पाने के लिए काम किया है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ।
गोरखपुर से 150-200 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पर एक ऐसा बीहड़ गांव था जहां कुछ दबंगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, उसके परिवार वालों को मार पीट कर इस मैटर को दबाने की पूरी कोशिश की थी। कई मीडिया पत्रकार वहां तक गए भी नहीं, उन्हें डर था कि उस गांव में पहुंचे और आवाज़ उठाई तो वो दबंग हमें भी मार देंगे। हम वहां तक गए थे, उस लड़की की हमने ना सिर्फ आवाज़ उठाई थी बल्कि हमारे प्रयास के बाद वहाँ के जो विधायक हैं जटाशंकर त्रिपाठी, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की। मैं आपको बता दूं कि गांव पहुंचने का रास्ता इतना सुनसान और इतना डरावना था, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसी व्यूज़ के लिए, जिस व्यूज़ का आप नाम ले रहे हैं, उसी व्यूज़ के लिए हमने वीडियो बनाया और उस लड़की को न्याय दिलाया। अब आपको और भी बता देती हूँ, गोरखपुर में इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड नाम की एक ऐसी कंपनी है जो लोगों की जान ले रहा है। लोगों की जान की उसको बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो जो कंपनी है ना, वो इंसानियत के खिलाफ है। इंसानों की ज़िंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश उस कंपनी करती रही है और कर रही है कई सालों से। कई पत्रकार वहाँ गए, इस विषय पर रिपोर्ट भी तैयार की, लेकिन एक मोटी रकम लेकर ना उन तमाम लोगों की सिसकियों को भुलाकर उस स्टोरी को दफन करने का काम किया है। एक मोटी रकम लेकर अपनी स्टोरी को दफन करने वाले पत्रकारों जैसी नहीं हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने व्यूज़ के लिए काम किया है तो सही बात है, मैंने व्यूज़ के ही नाते लेकिन उन तमाम लोगों की आवाज़ उठाई और उस स्टोरी को अपने चैनल पर डाला। अगर आपको लगता है कि ये व्यूज़ के लिए काम था तो बिल्कुल मैंने व्यूज़ के लिए काम किया है। अब आपको एक और घटना बता देती हूँ। बिहार इलेक्शन कवर करने हम वहाँ पहुँचे हुए थे, हम गोपालगंज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब हमने भारत के जवानों को लोडर में भरकर जाते देखा सिवान की तरफ, तब हम अपना रास्ता छोड़कर 35 किलोमीटर आगे गए और हमने देखा कि जवान के पीछे हम चल करके ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जवानों को आखिर लोडर में भरकर क्यों ले जाया जा रहा है। वहाँ हम पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हमने पूछा कि जवानों को जानवरों की तरह आप लोडर में क्यों लाद कर ले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने ये व्यूज़ पाने के लिए किया है तो हाँ, बिल्कुल हमने व्यूज़ पाने के लिए ही काम किया है। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हमने व्यूज़ पाने के लिए काम किया है, लेकिन आपको बता दूँ कि जो वीडियोज़ हम बनाते हैं ना, उस पर हमें व्यूज़ मिले या ना मिले, लेकिन शांति बहुत मिलती है। चलिए मैं आपको और भी कुछ बता देती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने व्यूज़ पाने के लिए इतने काम किए हैं कि मैं यहाँ पर खड़े होकर गिनाने लगूँ तो पता नहीं कितने वीडियोज़ मैं बना लूँगी। लेकिन हाँ, मुझे गिनाना नहीं है, मुझे ये गिना कर दिखाने की कोशिश नहीं करनी है कि मैंने जो काम किया है वो कितनी ईमानदारी के साथ किया। पर संतोष इतना है कि जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं कितने मेहनत के साथ काम कर रही हूँ। रही बात जो लोग मेरे बारे में गलत राय बना रहे हैं या जिन लोगों को गलत फहमी है, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। उन लोगों का भी मैं पूरे दरिया दिली के साथ स्वागत करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने काम को किस तरीके से कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने काम को उसी ईमानदारी के साथ करती रहूँगी, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर कोई अधिकारी अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहा होगा तो सवाल मैं उतनी ईमानदारी के साथ पूछूंगी, किसी को बुरा लगना हो तो लगे। अगर किसी पार्टी में बैठा कोई नेता अगर किसी भी भ्रष्ट तरीके के काम में पाया जाएगा तो उससे सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा, चाहे उस पार्टी के लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे। ऐसे ही तमाम ऐसे मुद्दों पर मैं सवाल खड़ा करती रहूंगी, अगर लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे। पहले की वीडियो पे भी मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपकी बात से किसी की भावना आहत होती है तो ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आपको मेरी राय कैसी लगी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी ज़रूर बताइएगा। अभी भी कुछ लोगों को संदेह होगा तो ऐसा कई वीडियो बनाकर मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है और उसका क्या क्या असर ज़मीन पर दिखा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।